चलिए कम्युनिकेशन और कंप्यूटिंग का भविष्य बदलने वाले एक बेमिसाल क्वांटम ब्रेकथ्रू को गहराई से समझते हैं। पर एक बहुत बड़ा सवाल है, दुनिया की सबसे एडवांस्ड क्वांटम मशीनें आपस में बात क्यों नहीं कर पाती? इसका सीधा सा कारण है मजबूत क्लासिकल डेटा के बिल्कुल उलट क्वांटम सिस्टम बेहद नाजुक संभावनाओं पर टिके होते हैं। क्वांटम डेटा भेजना मतलब भीड़ में साबुन का बुलबुला उड़ाना, जरा सी भी हलचल हुई और खेल खत्म। और हाँ, अलग अलग मशीनें अलग फिजिक्स का इस्तेमाल करती हैं। ये एक बहुत बड़ी कम्युनिकेशन बाधा बन जाती है। लेकिन अब गेम बदलने वाला है। सिस्को का नया यूनिवर्सल क्वांटम स्विच बिल्कुल इसी तकनीकी खाई को पाटने आया है। ये स्विच इन सिस्टम्स के बीच एक पुल बनाता है, और वो भी इन नाजुक सिग्नल्स को सुरक्षित ट्रांसलेट करके। ये बिल्कुल एक इंटरनेशनल पावर एडॉप्टर की तरह है। बिना जानकारी बदले ये अलग अलग सिस्टम्स को जोड़ देता है। सबसे पेचीदा बात यह है कि क्वांटम डेटा को सिर्फ पढ़ने की कोशिश ही उसे तुरंत नष्ट कर देती है। सबसे कमाल की बात, सिस्को की टेस्टिंग में डेटा सिर्फ 4% ही बिगड़ा, मतलब ओरिजिनल डेटा बिल्कुल सेफ। और स्पीड तो माइंड ब्लोइंग है। डेटा के साथ चलने के लिए ये सिर्फ 1 नैनोसेकंड में रिकॉन्फ़िगर हो जाता है। सबसे अच्छी बात, ये रूम टेम्परेचर पर काम करता है और सीधे मौजूद फाइबर ऑप्टिक केबल्स में जुड़ जाता है। अब फोकस बदल चुका है। एक विशाल मशीन के बजाय हजारों छोटी मशीनों को एक साथ जोड़ने पर जोर है। इस नेटवर्क से नई दवाओं की खोज और दूर स्थित टेलीस्कोप्स को सिंक करने जैसी बेमिसाल ताकत मिल जाती है। और सिक्योरिटी, वो सीधे फिजिक्स के नियमों पर टिकी है। कोई भी छेड़छाड़ हुई तो सिस्टम तुरंत अलर्ट हो जाएगा। इसी वजह से ट्रिलियंस का लेन देन करने वाले बैंक इस एकदम अनहैकेबल और सुरक्षित तरीके पे कड़ी नजर रखे हैं। तो भविष्य हाइब्रिड होने वाला है। क्लासिकल इंटरनेट लॉजिस्टिक्स देखेगा और क्वांटम सिस्टम सारा भारी और जटिल काम संभालेंगे। हाँ, ध्यान रहे कि ये अभी एक प्रोटोटाइप है। सच्चे ग्लोबल नेटवर्क को हकीकत बनने में कुछ साल और लगेंगे। पर इसके पीछे की सोच शानदार है। एक परफेक्ट मशीन बनाने से कहीं बेहतर है कई इम्परफेक्ट मशीनों को जोड़ना। जो एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है, क्या दशकों पहले हमारा ओरिजिनल इंटरनेट भी बिल्कुल ऐसे ही नहीं बना था?